श्री श्री चैतन्य शिक्षा अमृत। श्री श्रील भक्ति विनोद ठाकुर विरचित चतुर्थ वृष्टि रागानुगा भक्ति का विचार। विधि और राग। अब तक केवल वैदी भक्ति का विचार किया गया है। वैदी भक्ति के अतिरिक्त साधन भक्ति का और भी एक अंग है। उसका नाम है रागानुगा साधन भक्ति। हम पहले ही कह चुके हैं कि हरितोषण अर्थात भगवान की प्रसन्नता दो प्रकार से साधित होती है, एक विधि मार्ग और दूसरा राग संबंध से। यहाँ पर विधि से और राग के तात्विक भेद के विषय में विचार करना आवश्यक है। कर्तव्य बुद्धि द्वारा विचार संगत जो ईश उपासना की साधन प्रणाली स्थिर की गई है, उसका नाम वैदिक भक्ति है। कर्तव्य बुद्धि से जो नियम स्थिर किए जाते हैं उसे विधि कहते हैं। स्वाभाविक रुचि से जो वृत्ति उत्तेजित होती है उसे राग कहते हैं। इष्ट वस्तु में स्वाभाविक रूप में जो परम अविष्टता अर्थात अत्याधिक आविष्टता होती है वही राग हो पड़ती है। जिस वस्तु के प्रति राग होता है वही इसकी इष्ट वस्तु है। राग कार्य में विचार या कर्तव्य अकर्तव्य के विवेक की आवश्यकता नहीं होती। राग सिद्ध वृत्ति स्वरूप है। जड़बद्ध जीव की आत्मा में जो राग है वह आत्मा के देहात्म अभिमान के कारण विकृत होकर इंद्रियों के विषयों को ही अपना इष्ट या विषय मानने लगती है। इस बद्ध दशा में किसी का राग फूलों के प्रति, किसी का राग आहार के प्रति, किसी का राग मादक द्रव्यों के प्रति, किसी का राग सुंदर सुंदर वस्त्रों के प्रति, किसी का सुंदर महलों के प्रति और किसी का राग कामिनी के प्रति धावित होकर उनको संसार चक्र में भ्रमण करा रहा है। इसलिए बद्ध जीवों का भगवत विषयक राग बहुत ही सुदूरवर्ती हो गया है। राग स्वरूपा भक्ति उनके लिए सुदुर्लभ हो गई है। विधि और राग विपरीत तत्व नहीं है। ऐसी दशा में हित अहित विचार पूर्वक भगवत उपासना ही एकमात्र कर्तव्य है। इस हित अहित विवेक से विधि का जन्म होता है। विधि पालन का उद्देश्य राग की वृद्धि होना चाहिए। विधि कदापि राग के विपरीत तत्व नहीं है। विधि को अंग्रेजी में रूल, राइट, रिचुअलिज्म कहते हैं तथा राग को फ्री स्पॉन्टेनियस अटैचमेंट कहते हैं। विधि और राग भिन्न तत्व होने पर भी विशुद्ध अवस्था में एक तात्पर्य विशिष्ट है। निर्मल विधि राग के विषय में सहायक होती है। निर्मल राग भगवान की इच्छा रूप विधि के अनुगत होता है। भगवान के पक्ष में विधि की जय है। जीव के लिए राग के प्रति आदर होना श्रेष्ठ है। जड़ जगत में राग और विधि परस्पर विपरीत लक्षित होती है। ऐसा लक्षित होने का कारण केवल जीवों के राग की अस्वस्थता मात्र है। राग स्वस्थ होने पर विधि का कार्य समाप्त हो जाता है। अतएव अपना कार्य समाप्त होने पर विधि सहज ही निवृत्त हो जाती है। अतएव निरोग अवस्था में जीव के लिए राग ही सर्वप्रधान है। असत वस्तुगत राग जिस प्रकार निम्न कोटि का होता है उसी प्रकार सद वस्तुगत राग उत्तम होता है। औषधि के साथ शरीर का जो संबंध है विधि के साथ राग का भी वही संबंध है। शरीर के कार्य अनंत हैं, परंतु औषधि का कार्य शरीर को निरोग और पुष्ट करना मात्र है। शरीर निरोग और पुष्ट होने पर औषधि की आवश्यकता नहीं रहती। उसी प्रकार विधि का कार्य राग की रक्षा और पोषण करना है। पुष्ट राग विधि की अपेक्षा नहीं करता। उस पुष्ट राग के कार्य अनंत है। शुद्ध जीव अर्थात जड़ मुक्त जीव ही विशुद्ध भगवत राग के आश्रय होते हैं, दूसरे नहीं। विशुद्ध भगवत राग का नाम रागात्मिका भक्ति है। भगवान की लीला के उपकरण स्वरूप शुद्ध जीव ही रागात्मिका भक्ति के अधिकारी हैं। तत्व ज्ञान के विचार प्रसंग में यह दिखलाया जाएगा कि व्रजवासियों के अतिरिक्त और कोई भी रागात्मिका भक्ति का अधिकारी नहीं है।
रागात्मिका और रागानुगा भक्ति। यहाँ इस विषय में केवल संकेत मात्र दिया जा रहा है। व्रजवासी जिन भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रति जो रागात्मिका भक्ति करते हैं, उस विषय में शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है, उसका श्रवण करके बद्ध जीवों के हृदय में उसे प्राप्त करने का जो लोभ पैदा होता है, उस लोभ से जो भक्ति होती है, उसे ही रागानुगा भक्ति कहते हैं। यहाँ यथार्थ विषय में लोभ ही उस भक्ति का उत्तेजक है, शास्त्र युक्ति या विधि उसका उत्तेजक नहीं। अन्य उपायों का अवलंबन करने पर विधि जिस कार्य में जीव की प्रवृत्ति को उत्तेजित करने का प्रयास करती है, सौभाग्य से एकमात्र लोभ ही जब उसको उत्तेजित करता है, तब उस भक्ति को साधन काल में वैदी भक्ति न कहकर रागानुगा भक्ति ही कहा जाता है। अतएव भक्ति दो प्रकार की होती है, वैद साधन भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति। वैद साधन भक्ति का वर्णन पहले ही किया जा चुका है। इस समय रागानुगा साधन भक्ति का विवेचन किया जा रहा है। रागात्मिका भक्ति का आस्वादन करने वाले भक्त जिस भाव से श्री कृष्ण चंद्र के प्रति प्रीति किया करते हैं, उसी भाव को प्राप्त करने के लिए जिन्हें लोभ उत्पन्न होता है, वे ही रागानुगा भक्ति के अधिकारी हैं। रागानुगा भक्ति के साधन में वैदी साधन भक्ति के अंगों को स्वीकार करना। रागानुगा भक्ति वैदी साधन भक्ति के सभी अंगों को ही स्वीकार करती है। वैद भक्त विधि द्वारा उत्तेजित होकर उन अंगों का पालन करते हैं, परंतु रागानुगा साधन भक्त रागानुगा प्रवृत्ति द्वारा ही उन कार्यों में नियुक्त होते हैं। शरीर यात्रा, निर्वाहक शरीर कर्म, मानसिक कार्य और सामाजिक क्रियाएं, ये सब बद्ध जीवों के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। मनुष्य जीवन को भगवत विमुक्ता से बचाकर भक्ति पथ पर अग्रसर करने और उपयोगी बनाने के लिए जिन वैद चेष्टाओं का पहले उल्लेख किया जा चुका है, उनका पालन करना भी रागानुगा साधकों के लिए आवश्यक है। रागानुगा भक्तों का साधन अंतरंग है। साधन काल में जीव किस भाव को ग्रहण करेगा? अंतरंग साधन करने के लिए उपयोगी बनने हेतु वैदी भक्ति के अंगों को अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। यदि उन्हें ग्रहण नहीं करें तो साधक का बहुत ही अहित होता है और ऐसे साधक का जीवन असमय में ही समाप्त हो जाएगा। अन्यथा वह बहिर्मुख होकर रागानुगा वृत्ति को ही खो देगा। विशेष बात तो यह है कि सर्व प्रकार से भगवत आलोचना स्वीकृत नहीं होने पर अंतरंग साधन कभी भी पुष्ट और संरक्षित नहीं हो सकता। रागानुगा वृत्ति पुष्ट होने पर भी श्रवण कीर्तन आदि अंग कभी परित्यक्त नहीं होंगे। तब जिस प्रकार वैद भक्ति जीवन में नैतिक सेश्वर धर्म पर्यवसित होकर कुछ भिन्न प्रकार का आकार धारण कर लेता है, उसी प्रकार रागानुगा भक्त जीवन में वैद जीवन कुछ कुछ बदलकर थोड़ा सा स्वाधीन लक्षण संपन्न होकर कुछ पृथक भाव अवलंबन करता है। इससे कहीं कहीं इन विधियों में कुछ तारतम्य और कहीं कहीं रूपांतर भी हो जाता है। वैसे भक्तों का आचरण देखने से ही उक्त बातें स्पष्ट रूप में दिखलाई पड़ेंगी। ये सब परिवर्तन किसी शास्त्र विधि के द्वारा नहीं होते, बल्कि भक्तों की रुचि से उत्पन्न होते हैं। अतएव इसका निश्चित उदाहरण नहीं दिया जा सकता। उदाहरण केवल वैद विषय के ही स्थिर होते हैं। रागात्मिका भक्ति में जो सभी विभाग और संबंध विचार हैं, रागानुगा भक्ति में भी वे ही विभाग और संबंध विचारित होते हैं। भक्ति रस तंत्र में इस विषय का विस्तृत विवेचन किया जाएगा। यहाँ संक्षेप में यह जान लेना चाहिए कि रागात्मिका भक्ति की भांति रागानुगा भक्ति दो प्रकार की होती है। पहली काम रूपा और दूसरी संबंध रूपा। काम रूपा विषय संभोग की तृष्णा को काम कहते हैं। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श ये इंद्रिय अर्थ कहलाते हैं। ये इंद्रिय अर्थ ही बद्ध जीवों के विषय हैं। इसलिए पंडित जन इंद्रिय तृष्णा को काम कहते हैं। जिस स्थल पर एकमात्र
परम तत्व रूप भगवान ही विषय के रूप में वर्ण किए जाते हैं, वहाँ विषय संभोग तृष्णा को प्रेम कहते हैं। काम और प्रेम के स्वरूप में भेद नहीं है, भेद केवल उनके द्वारा ग्रहण किए गए विषय का है। नित्य सिद्धा व्रज गोपियों के विषय केवल सच्चिदानंदमय स्वयं भगवान कृष्ण हैं। इसलिए व्रज तत्व में उनके प्रेम को ही काम कहते हैं, क्योंकि वहाँ काम और प्रेम में भेद नहीं है। उनकी रागात्मिका भक्ति काम रूपा होती है। उनकी भक्ति के अनुकरणकारी जीव की रागानुगा भक्ति भी काम रूपा होती है। जल और तृष्णा अर्थात प्यास में जो संबंध है, साध्य और साधक में उसके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी संबंध न रहने के कारण व्रज बालाओं की रागात्मिका भक्ति को संबंध रूपा नहीं कह सकते, उसे काम रूपा ही कहते हैं। इस काम रूपा रागानुगा भक्ति में कृष्ण सुख के अतिरिक्त किसी भी अन्य सुख की कामना या चेष्टा नहीं रहती। संबंध रूपा प्रभु और दास संबंध, सखा संबंध, पिता या माता पुत्र संबंध और विवाहित स्त्री पुत्र संबंध, इन चारों मुख्य संबंधों वाली रागात्मिका भक्ति ही संबंध रूपा है। उसके अनुकरणकारी जीवों की संबंध रूपा रागानुगा भक्ति साधन काल में लक्षित होती है। सिद्ध देह द्वारा भजन। किसी व्रजवासी भक्त के भाव के प्रति लोभ पैदा होने पर रागानुगा भक्ति साधक अपने को उनका अनुचर मानकर उनके अनुगत्य में, उनके भाव में भावित अपने सिद्ध शरीर से अंतरंग भगवत भजन करेंगे। जब तक उनके हृदय में प्रेम की प्रागवस्था रूप भाव का उदय न हो जाए, तब तक अपने भजन के अनुकूल बहिरंग साधन के रूप में वैदिक भक्ति के अंगों का आचरण करते रहना चाहिए। शास्त्र और युक्ति अपने भाव के अनुकूल होने पर उनका अनुशीलन करेंगे। कृष्ण और कृष्ण भक्तों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करेंगे तथा उनके लीला कथा अनुशीलन के पीठ स्वरूप व्रज में वास करेंगे। शरीर के द्वारा व्रजवास किसी कारण से संभव पर न होने पर मन से ही सदा सर्वदा व्रज में वास करेंगे। वैदिक भक्ति में शास्त्र और युक्तिगत विधि ही एकमात्र कारण है। रागानुगा भक्ति में श्री कृष्ण या कृष्ण भक्तों की कृपा ही एकमात्र कारण है। कोई कोई वैदिक भक्ति को प्रेम भक्ति की मर्यादा स्वरूप होने के कारण मर्यादा मार्ग भी कहते हैं तथा रागानुगा भक्ति को प्रेम भक्ति की पुष्टिकारिणी होने के कारण पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। वैदिक भक्ति सदैव ऐश्य ज्ञान युक्त होती है, परंतु रागानुगा भक्ति सर्वदा ऐश्य ज्ञान रहित होती है। कहीं कहीं वैद भक्तगण वैदिक प्रवृत्ति का अवलंबन करते हैं। अगली वृष्टि में रागानुग भगवत भक्तों के लक्षण आदि का विचार किया जाएगा।